नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं राजस्थान का, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा है। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और यहाँ में जिस प्रकार से आज परिवर्तन यात्रा में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आकर इस परिवर्तन यात्रा को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में तमाम लोग पूछते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या नया हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में वो हुआ हमारा जो सांस्कृतिक वैभव है, सांस्कृतिक वैभव वापस लौट कर आया है। भाइयों बहनों, वापस लौट कर आया है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूजा नहीं करते थे, उन सबको पूजा भी करनी पड़ रही है, मंदिर भी जाना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सब काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग 2014 के बाद पूछते हैं क्या क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले एक समय ऐसा था कि भारत को पिछलग्गू भारत माना जाता था, दब्बू भारत माना जाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन गया है, अग्रणी राष्ट्र बन गया है। कोई भी विश्व के अंदर घटना होती है तो उस घटना के पीछे भारत का क्या रूप होने वाला है, पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 के बाद देश के अंदर हर साल एक नया IIT बना है। 2014 के बाद देश में हर साल एक नया IIM बना है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक ITI का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बीते 9 वर्षों की बात करेंगे तो ये सब उनके कार्यकाल में 9 वर्षों में ही यह संभव हुआ है। आपने देखा होगा महामारी के दौरान किस प्रकार से हर किसी को, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना जो लंबे समय तक राजस्थान के अंदर घर घर तक पहुंच जानी चाहिए थी, यहाँ डबल इंजन की सरकार न होने के कारण से उसमें विलंब हुआ। पानी की बात, पानी के लिए जितना पैसा जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने राजस्थान के लिए स्वीकृत किया है, वो केवल यहाँ की सरकार की नाकामी के कारण से वो योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। अभी कालूराम जी बता रहे थे बिजली का किस प्रकार से संकट पैदा हो रहा है, और पहले का समय कैसा था याद करिए। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो दोनों सरकारें एक दूसरे की सरकार की प्राथमिकता, एक दूसरे की सरकार की आवश्यकता, एक दूसरे की जरूरत, उसको ध्यान में रखकर काम करती है। भाइयों बहनों, आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के पुत्र नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन भूल सकता है, कोरोना महामारी में सभी को वैक्सीन देने का काम हुआ है। आज हर क्षेत्र में। तो राजस्थान से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी की योजनाओं को गिनाते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। संसद के विशेष सत्र में तीसरे दिन की कार्यवाही जारी। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने कई विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तावित किए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई और ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। दिल्ली के नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पेश। लोकसभा में 7 घंटे का समय बिल पर चर्चा के लिए रखा गया। सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी रखेंगी पक्ष। नई संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चंद्रयान 3 की सफलता की दी बधाई। कहा कि हमने दुनिया के सामने ऐतिहासिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। नई संसद की कार्यवाही के तीसरे दिन महिला आरक्षण अधिनियम पर डिंपल यादव ने भी चर्चा की। महिलाओं के हक में पेश हुए इस विधेयक पर संसद में सवाल उठाए और SC/ST आरक्षण का जिक्र।
दिल्ली में एक युवक फ्री में महिलाओं व दिव्यांगों की स्कूटी सही कर रहा है। अलीम नाम का मैकेनिक जो महिलाओं और दिव्यांगों के लिए फ्री में कार्य करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जफराबाद से कोई संसद मार्ग तक आकर स्कूटी ठीक करता है। सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, तो जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उस पर आ रहा था मोहम्मद आली। तो इनके बारे में मैंने इनका पेज खोला और उसके बारे में देखा कि मतलब कौन है ये। उस पर ऊपर लिखा हुआ था कि महिलाओं की हेल्प करने वाले। मैंने उसको पूरा खोला तो उसमें पता चला कि ये दिव्यांग और महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। नई संसद में प्रवेश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी। कहा, भारतवासियों की नई उम्मीदों और उमंगों की पूर्ति करेगा नया संसद। आजादी के अमृतकाल में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत होगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में नई ऊर्जा के संचार में सहायक होगी नई संसद। लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा साइकिल रैली का आयोजन। ये रैली 22 सितंबर को अंबाला आएगी और अंबाला शहर के ग्रामीण व अर्बन एरिया को कवर करते हुए पंचकूला जाएगी और इस दौरान एक कल्चर प्रोग्राम भी रखा गया है। देखिए, मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा ड्रग्स फ्री के लिए हरियाणा सरकार ने एक मुहिम निकाली है। ये बेड़ा उठाया है पूरे हरियाणा सरकार ने कि भी हरियाणा को ड्रग्स फ्री करना हो। उसके लिए एक साइकिल रैली जो 1 सितंबर को करनाल से स्टार्ट हुई थी और 25 सितंबर को यमुनानगर तक वो चलेगी। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी के डेरे के समीप ड्रेन से एक खूंखार मगरमच्छ मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना मिलते ही गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ की तलाश शुरू की गई। इसके बाद मगरमच्छ को जाल में लगाकर पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया। रामनगर में भी अब डेंगू बीमारी ने तेजी के साथ अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीमारी को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, अभी तक जुलाई में रामनगर में जो डेंगू के टोटल केस थे वो 2 थे। उसमें एक अर्बन क्षेत्र शहरी क्षेत्र में था और एक ग्रामीण क्षेत्र का था। अगस्त में टोटल 15 केस हमारे पास आए थे। अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से 10 शहरी क्षेत्र के थे, 5 ग्रामीण क्षेत्र के। और सितंबर में अभी तक 16 केस यहाँ पे आए हैं। भिवानी में 2 पक्षों की पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली युवक की छाती में लगी। उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला, हमारा जो नाते में भांजा लगता नरेंद्र, वो प्लाट में प्रैक्टिस करके आया था। तो वो बैठे थे ऑफिस में, तो वहाँ पे 8-9 लड़के थे जो उन्होंने आके अंदर सीधे इसके ऊपर फायर ठोक दिए। रोहतक पुलिस ने एक इनामी वांछित अपराधी को 2 देसी पिस्टल और 3 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या, हथियार सप्लाई, हवाई फायरिंग सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। रोहतक पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम रखा है। हमारी CIA 2 टीम की स्टाफ ने कल एक बंदा अरेस्ट करा था। उसका नाम है राहुल उर्फ बाबा। इससे हमें 2 वेपन और 3 राउंड असले मिले हैं, देसी कट्टे। उसको हमने एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करा है सदर थाने में कल, तो उसमें हमने उसको अरेस्ट। रोहतक में हो रही बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह से शहर से चुराई गई 9 बाइक भी बरामद की। इस बाइक चोर गिरोह के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। केस हमारा जो CIA 2 के स्टाफ ने ही ट्रेस करा है। इसमें 2 अक्यूज को हमने अरेस्ट करा है। पहले का नाम है अंकित। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान ने शिरोमणि अकाली दल सुप्रीमो व पूर्व पंजाब उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा और कहा कि आज तक हरियाणा के सिखों को बादल परिवार ने कुछ नहीं दिया। प्रधान ने हरियाणा के सिखों से अपील करते हुए कहा है कि जब सुखबीर बादल वोट मांगने आए उन्हें मुंह न लगाएं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की झोली च पा देन
ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 100 ਸੀਟ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। अंबाला में सीआईए एक ने गाड़ी चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से 6 गाड़ियां, कुछ चोरी का सामान और कैश बरामद किया गया। पुलिस जांच में अपराधियों में अंबाला में किए गए 5 वारदातों को कबूला है। पिछले कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट अंबाला के अंदर कार चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ गई थी, जिसमें संज्ञान लेते हुए हमारे एसपी सर ने हमें कुछ स्पेशल दिशा निर्देश देकर और ये इन्वेस्टिगेशन हमें CIE 1 को सौंपी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारी CIE 1 की टीम ने 6 अंतर्राज्यीय जो चोर गिरोह थे, जो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैंग था चोरी का, उनको काबू किया है। फरीदाबाद में गोल चक्कर पर एक ट्रक की चपेट में दोपहिया वाहन चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रक के नीचे फंसे स्कूटी और व्यक्ति दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मैं यहाँ से आ रहा था लीलम पे से ही। अच्छा। और गुड़गांव जा रहा था। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? वो बुजुर्ग थे जो कितने साल की उम्र थी? 55-60 साल। नीचे कैसे आ गए? ये इधर से आ रहे थे। अच्छा। इधर से कार बार जाम चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है इतना बड़ा। मैं अपनी साइड चल रहा था तो 1 नंबर में गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो वो आके इधर आके घुस गया इसमें। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खिलाफ उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रही है और नशा विरोधी जागरूकता साइकिल यात्रा का जगह जगह स्वागत करके लोगों ने यात्रा में हिस्सेदारी। पटियाला में भटिंडा की एक विद्यार्थी की मौत का मामला सामने आ रहा है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भटिंडा की एक विद्यार्थी की मौत के मामले में विद्यार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और कथित आरोपी प्रोफेसर को उन्होंने यूनिवर्सिटी में पीट दिया। ਧਰਨਾ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪਟੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। मोगा में देर शाम कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बलजिंदर सिंह बल्ली डाला के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक बलजिंदर सिंह बल्ली अजीतवाल ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष और डाला गांव के मौजूद नंबरदार। मोगा नगर निगम के कर्मचारियों और लोगों के बीच अतिक्रमण के दौरान जमकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया था कि लोगों ने उन्हें गोलियां निकालनी शुरू कर दी थी। लुधियाना में 3.5 करोड़ की चोरी ट्रेस की गई है। पुलिस ने ट्रेस किया। 5 दिन पहले पखोवाला रोड पर ये चोरी हुई थी और चोर उनके घर से सोना कैश ले गए थे और इस मामले में डुगरी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कपूरथला पुलिस ने PNB का ATM तोड़कर पैसे निकालने के आरोप में 3 आरोपियों को काबू में किया। आरोपियों की पहचान हैप्पी पुत्र मक्खन वासी भगवानपुर कोतवाली गुरप्रीत सिंह उर्फ नक्षत्र चंद उर्फ देबा वासी गोठावाल सुल्तानपुर लोधी व हरजीत सिंह पुत्र स्मर्ट सिंह वासी मोहल्ला संत पुरानई कॉलोनी शेखोपुर के रूप में की गई। बरनाल पुलिस ने लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को काबू में किया। जानकारी देते हुए DSP सिटी सतवीर सिंह ने बताया कि पुलिस स्टेशन धनौला के प्रभारी लखविंदर सिंह की अगुवाई में 4 आरोपियों को काबू किया गया। पटियाला पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के मामले में बाबर खुलासा के आतंकवादी को 4 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के मामले में पटियाला पुलिस के द्वारा कुछ दिन पहले युवक को गिरफ्तार किया गया था। कांकेर में बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल
आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी पति पत्नी की और ने बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट किया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया। बेवर्ती में एक महिला से मारपीट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर, ये कब की घटना है और क्या जानकारी है? 2 दिन पहले की घटना है और आज दोनों जो महिला है और जो मारपीट करने वाले हैं पड़ोसी हैं। किसी बात को लेकर उसमें विवाद होकर सामान्य मारपीट हुई। राजनांदगांव के साइबर सेल एवं सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी से एक नग देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। आदित्यन आरोपी को 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी पूर्व में हत्या के प्रयास और मारपीट के प्रकरण में जेल भी जा चुका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक हर्षित सिंह नाम का व्यक्ति जो है लड़का, ये पिस्टल लेके घूम रहा है। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम घेराबंदी करके इस लड़के को पकड़ी तो इसके पास से एक 7.65 mm की जो पिस्टल बरामद हुई और एक नग कारतूस बरामद हुआ है। कवर्धा में बीजेपी के पूर्व सीएम ने चुनावी शंखनाद किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची कवर्धा। पूर्व सीएम, पूर्व सांसद, भाटापारा विधायक के साथ अन्य दिग्गज इस बीच मौजूद रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर भिलाई आ रही हैं और यहां आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके बाद 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने वाला है। कोरबा जिले के दीपिका थाना के गेवरा स्टेडियम की घटना सामने आई। विश्वकर्मा जयंती के दौरान मारपीट, जेब काटने के बाद नाम पर खूब लात घूसे चलाए गए और विश्वकर्मा जयंती की वजह से भीड़भाड़ ज्यादा थी और इसी बीच जेब काटने की बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने की संभावना। मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही हैं। 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सेक्टर जोन के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के शहडोल सहित 14 रेलवे स्टेशनों में रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 380 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे अपराधों के नियंत्रण और अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर कटनी रोड पर चलने वाली 24 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया है और इस बार पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के न्यू कटनी स्टेशन में यार्ड रिमांडले और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके कारण 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों में गाड़ियां नहीं चलेंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आदिवासी महिला को शराब पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। महिला को 3 लोगों ने मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि इस दौरान तीनों ने उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर बारी बारी से दुष्कर्म किया। कोरबा में दर्री थाना अंतर्गत करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का उपचार जारी है। पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ते ही डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। वायरल फीवर भी बढ़ा है। डेंगू फीवर के साथ ही शुरू होता है और ऐसे में डेंगू के शक में वायरोलॉजी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। इंदौर में बीजेपी के महासचिव ने एक बड़ा बयान दिया है। महासचिव ने कहा कि आज हमने एक गाना सुना है। गाने की थीम कहां से आई ये पता नहीं। मध्य प्रदेश सरकार बलिदान दिवस के रूप में इसे मना रही है। ग्यारसपुर में कार डबरी में गिरी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। इस हादसे में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, जिनमें से 2 लोगों को बमुश्किल पानी से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार शहजाद खां अपने परिवार के साथ अमरपुर भुट्टे खाने के लिए गए हुए थे। रास्ते में लौटते वक्त उनकी कार सड़क किनारे बनी डबरी में गिर गई और परिवार के 3 बच्चे और पत्नी सहित 4 लोगों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई।
ये खेत पे आए थे, वो खेत कोली लिया देखने का, देख कर घर जा लगे वापस या खेत में ढो रहे थे, वहाँ से गांव पे से लौट कर फिर आए स्पिरिट में कूद गई गाड़ी सीधी खाई में जाके गिरी है। सीधी गिरी, रिवर्स तो नहीं गई ना? रिवर्स नहीं, सीधी गई। सागर में 1 करोड़ 40 लाख समेत गाड़ी बरामद। कैंट थाना ने एक फॉर्च्यूनर से भी बरामद किया है। कैंट थाने के अंतर्गत खेल परिसर के पास से बरामद की इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी दे दी गई है। दिनांक 16 तारीख की रात में गश्त के दौरान MP 04 5226 नंबर की फॉर्च्यूनर कार में 2 व्यक्ति मिले और उनके कब्जे से 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद मिले। उन पैसों को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त करके स्रोत और उनकी वैधता के संबंध में इनकम टैक्स और GST की टीम बुलाई जा रही है। पूरी जांच कर रहे हैं। पैसा किसका है, कहाँ है, इसकी अभी जांच की जा रही है। गाड़ी मालिक कौन है सर, कहाँ का है? गाड़ी मालिक भोपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। मोहन मुंडेला के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। जबलपुर में सीएम ने बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित किए। रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस पर ये पुष्प अर्पित किए गए। उनकी प्रतिमा पर शहादत को नमन किया गया। 166 बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुखिया ने ये घोषणा की। MP 04 5226 नंबर की फॉर्च्यूनर कार में 2 व्यक्ति मिले। हर साल इस आयोजन को मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये हमारी डायरी में परमानेंट कार्यक्रम बन जाएगा और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होगी वो राज्य सरकार करेगी। विदिशा यात्रा में कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी की जन आशीर्वाद में दिखाए ये झंडे। सिरोंज में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई ये काले झंडे।